नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज चांद की धरती पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान बज़ एल्ड्रिन का जन्मदिन है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के साथ चांद पर पहुंचने वाले एल्ड्रिन बज़ का जन्म 20 जनवरी 1930 को हुआ था। चांद की धरती पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, परंतु चांद की धरती पर दूसरा कदम रखने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने जब अपोलो लूनार मॉड्यूल ईगल से उतरकर चांद की धरती पर पहला कदम रखा था, तो उस वक्त उन्होंने इतिहास बनाया था। इसके अलावा अंतरिक्ष में अमेरिका को रूस के कहीं आगे लाकर खड़ा कर दिया था। इसके कुछ देर बाद बज़ एल्ड्रिन चांद की धरती पर उतरे थे। बज़ एल्ड्रिन ही दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद की धरती पर दूसरा कदम रखा था। अपोलो में सवार तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस यान में ही मौजूद थे। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने चांद की धरती पर करीब 21 घंटे और 31 मिनट बिताए थे, जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। इस ऐतिहासिक क्षण का सीधा प्रसारण दुनिया के 33 देशों में किया गया था। एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रांग ने इस दौरान कई ऐसी फोटो भी खींची जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। यहाँ पर एल्ड्रिन ने अमेरिकी झंडे को सैल्यूट किया। उस समय कैमरा आर्मस्ट्रांग के पास था और उन्होंने इस खास पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। लेकिन चांद की सतह पर अमेरिकी झंडा लगाना काफी मुश्किल का काम था। एक रॉड की मदद से इन दोनों ने इस समस्या को हल कर दिया। बज़ एल्ड्रिन एक अमेरिकी यांत्रिक इंजीनियर है। वे संयुक्त राज्य की एयरफोर्स के सेवानिवृत्त पायलट थे। साथ ही वे एक अंतरिक्ष यात्री भी थे। वे अपोलो 11 के लूनर मॉड्यूल पायलट थे। यह अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास का पहला यान था जिसने मानव के साथ चांद पर कदम रखा था। 20 जुलाई 1969 को वे दूसरे इंसान थे जिन्होंने चांद की धरती पर कदम रखा। उनसे पहले मिशन के कमांडर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धरती पर कदम रखा था। एल्ड्रिन का जन्म ग्लेन रीज, न्यू जर्सी में एक कैरियर सैन्य व्यक्ति एडविन यूजिन एल्ड्रिन और उनकी पत्नी मैरियन मून के यहाँ हुआ था। उनके पुरखे स्कॉटिश, स्वीडिश और जर्मन मूल के थे। 1946 में मोंटक्लेयर हाई स्कूल में स्नातक होने के बाद एल्ड्रिन को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पूर्ण छात्रवृत्ति की पेशकश प्राप्त हुई थी और वे वेस्ट पॉइंट पर यूएस मिलिट्री एकेडमी चले गए। उनका उपनाम बज़ बचपन में ही पड़ गया था। उनकी दो बड़ी बहनें उन्हें ब्रदर की जगह बजर कहकर पुकारती थी। यही नाम छोटा होकर बज़ बन गया। एल्ड्रिन ने 1979 में इसे कानूनी तौर पर अपना पहला नाम बना लिया। एल्ड्रिन को अक्टूबर 1963 में नासा अंतरिक्ष यात्रियों के तीसरे समूह के एक हिस्से के रूप में चयनित किया गया। पायलट अनुभव की जांच की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वे एक पहले चयन के लिए योग्य थे। 20 जुलाई 1969 को वे चांद पर कदम रखने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने। वे अंतरिक्ष में चलने वाले पहले यात्री थे। उन्होंने कुल EVA समय का रिकॉर्ड बनाकर रखा जब तक इसे अपोलो 14 के द्वारा पार नहीं कर लिया गया। उस समय एल्ड्रिन की इस इच्छा के बारे में कई अटकलें लगाई गई कि वे चांद पर चलने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं। नासा के विभिन्न लेखों-जोखों के अनुसार पहले उन्हें ही चांद की सतह पर कदम रखने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन कॉम्पैक्ट लूनर लैंडिंग मॉड्यूल के भीतर अंतरिक्ष यात्रियों की भौतिक स्थिति के कारण कमांडर नील आर्मस्ट्रांग के लिए अंतरिक्ष यान से बाहर आना अधिक आसान था। साथ ही नासा चाहता था कि एक नागरिक चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखे, जो कि आर्मस्ट्रांग थे। नासा छोड़ने के बाद एल्ड्रिन को एडवर्ड एयरफोर्स बेस, कैलिफोर्निया में यूएस एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। मार्च 1972 में एल्ड्रिन 21 साल की सेवा के बाद अपनी सक्रिय ड्यूटी से सेवानिवृत्त हो गए। वे फिर से एयरफोर्स में लौट आए और प्रबंधन का पद संभाल लिया, परंतु उनकी व्यक्तिगत समस्याओं ने उनके कैरियर को प्रभावित किया।
उनकी जीवनी रिटर्न टू अर्थ को 1973 में प्रकाशित किया गया और मैग्निफिकेंट डेसोलेशन को 2009 में प्रकाशित किया गया। एल्ड्रिन ने 3 बार शादी की, जो आर्चर से, जिससे उनके 3 बच्चे हैं, जेम्स, जेनिस और एंड्रू, बेवर्ली जाइल से और उसके बाद उनकी वर्तमान पत्नी लोइस द्रिग्स कैनन से। तीसरी शादी उन्होंने 1988 में वैलेंटाइन डे के दिन की थी। अवसाद और शराब के खिलाफ उनकी लड़ाई को हाल ही में मैग्निफिकेंट डेसोलेशन में लिखा गया है। एल्ड्रिन सक्रियता से रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं। वे कांग्रेस के जीओपी सदस्यों के लिए वित्त पोषण में मदद करते हैं। 2007 में एल्ड्रिन ने टाइम मैगजीन को बताया कि उन्होंने हाल ही में फेस लिफ्ट कराया है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में उन्होंने जी-बलों को महसूस किया है, जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अरुणाचल प्रदेश के नामकरण की 50वीं वर्षगांठ के महीने भर का समारोह लोअर सुबनसिरी के जीरो घाटी में आज से शुरू किया गया है। इसका समापन 20 फरवरी 2022 को ईटानगर में किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के नामकरण की 50वीं वर्षगांठ के महीने भर का समारोह लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो घाटी में आज से शुरू हो चुकी है। सन 1972 में आज ही के दिन इस राज्य को अपना नाम और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। आयोजित किए गए महोत्सव में सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों, स्वदेशी खेलों और खेलों की विशेषता के साथ साथ राज्य की समृद्ध परंपरा और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के नामकरण के 50वें स्वर्ण जयंती समारोह के पावन अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी नेफा के पहले एजेंसी पार्षद स्वर्गीय दानी कुनिया के प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने जीरो में एक नए जिला सचिवालय भवन का भी उद्घाटन किया। ये ध्यान देने योग्य है कि सीमांत राज्य ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश के 50 साल उत्सव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था, जिन्होंने पिछले साल मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना की उपस्थिति में आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में इस उत्सव के लिए मीडिया अभियान में भाग लिया था। महीने भर चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन 20 फरवरी 2022 को ईटानगर में 36वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान किया जाएगा। में हमारा कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस श्री किरण रिजिजू जी, सरकार में हमारा सहयोगी और सीनियर लीडर माननीय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री जोना मेन जी, पार्लियामेंट से हमारे दोनों सांसद, लोकसभा से श्री कपिल गांव जी, राज्यसभा से श्री नवम रिबिया जी, हमारा सभी मिनिस्टर कॉलीग्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री नवम तुकी जी, हमारा सभी ऑनरेबल एमएलएस, यहाँ उपस्थित हमारे राज्य के सीनियर ऑफिसर्स और खास करके डिस्ट्रिक्ट से आए हुए सभी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स के फैमिली मेंबर्स और खास करके सुबनसिरी बेल्ट से आए हुए सभी सीनियर लीडर्स, गांव बुरास, कल्चरल ट्रूप और मीडिया के दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने राज्य सरकार की ओर से आज इस स्टेडियम में जितने भी लोग जमे हुए हैं और साथ साथ इस वर्चुअल मीडियम से जितने भी हमारा अरुणाचल के वासी जो आज लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े हैं, इस गोल्डन जुबली के इस शुभ अवसर पर सरकार की ओर से ढेर सारा मैं शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। इस सेलिब्रेशन को मनाने के लिए जैसे हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब जो हमारे इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने इन ब्रीफ आप लोगों को बताया। सरकार का सोच ये था कि हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश का जो नामकरण हुआ उसका अभी 50 साल हो रहा है। इसके बारे में अपने जो यंग जनरेशन्स उनको अपना अरुणाचल का हिस्ट्री, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं, उनके बारे में जानकारी देना ये बहुत ही जरूरी था। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लखीमपुर में आयोजित होने वाले भागवत पाठ और धार्मिक सभा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राज्य में कोरोना का संक्रमण जारी है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लखीमपुर में आयोजित होने वाले भागवत पाठ और धार्मिक सभाओं को कुछ समय के लिए स्थगित रखा गया है। आने वाले 2 फरवरी से 10 फरवरी तक आयोजित होने वाले भागवत पाठ और धार्मिक सभाओं को कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। आयोजक कमेटी ने बुधवार को नॉर्थ लखीमपुर प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से ये बात बताई। बाद में कोविड परिस्थितियों में सुधार आने से पुनः भागवत पाठ और धार्मिक सभा का आयोजन किया जाएगा। लखीमपुर से राहनुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 20 जनवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। मौजूदा समय में ये प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से विख्यात है। 1892 में पहली बार बास्केटबॉल खेला गया था। 1926 में प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार कुर्तुलयन हैदर का जन्म हुआ था। 1930 में चांद पर कदम रखने वाले बज एल्ड्रिन का जन्म हुआ था। वे चांद पर जाने वाले दूसरे इंसान थे। 1945 में सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड माने जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल का जन्म हुआ था। 1957 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे बम्बई में स्थापित देश के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन किया था। 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने देशवासियों से कहा था, ये मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये बताओ कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। 1972 में अरुणाचल प्रदेश, जो पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का केंद्र शासित क्षेत्र बना और मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया था। 1988 में स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न खान अब्दुल गफर खान का निधन हुआ था। 1993 में परमवीर चक्र सम्मानित भूतपूर्व भारतीय सैनिक लॉन्स नायक करम सिंह का निधन हुआ था। 2005 में ग्लैमरस भूमिकाओं के दम पर नायिकाओं की छवि बदलने वाली परवीन बॉबी का निधन हुआ था। और आज ही के दिन सन 2009 में बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बने थे। वो ये पद ग्रहण करने वाले अफ्रीकी मूल के पहले अमेरिकी थे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।